प्रिय श्रोताओं, फिर से मैं आपके समक्ष दूसरी कविता इस बार लेके आ रहा हूँ। और धन्यवाद आप सभी ने जो पिछली कविता मेरी ट्रेन और श्रृंगार सुनी। कविता का शीर्षक है मध्यम वर्गीय। और ये कविता लिखने में लगभग पिछले 3 से 6 महीने का समय लगा, जिसमें मैंने विभिन्न घटनाक्रमों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया और फिर कविता के फॉर्म में पिरोया है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना। ऑनलाइन है तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी तालियों के लिए है। और कविता को सुने और आनंद लें। मैं मध्यम वर्गीय हूँ। मैं मध्यम वर्गीय हूँ और एक मध्यम वर्गीय की पीड़ा गाने की कोशिश करी है इसमें। हाल ही के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लंका में काफी उथल पुथल मची और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उस पर लंका का क्या हाल हुआ है। वहां पर इन्फ्लेशन एकदम से हाई हो गया है। तो मैं मध्यम वर्गीय हूँ। लंकापति ने डांस लिया है, सेनापति ने मार दिया है। वहां पर लंकापति, जो भी लंका के इस समय के राजा हो, नरेश, प्रधानमंत्री, आप जो भी कहें आधुनिक युग में, उनकी नीतियों की वजह से वहां जो हाल हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मध्यम वर्गीय पर आया है। और हमारे यहाँ तक आधुनिक भारत में जब भी मध्यम वर्गीय पर वार होता है तो जब मध्यम वर्गीय अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो उसके आसपास के सेनापति उसे दबा देते हैं। तो वो बात है। मैं मध्यम वर्गीय हूँ। लंकापति ने डांस लिया है, सेनापति ने मार दिया है। और क्या होता है मध्यम वर्गीय? 2 BHK घर हो, लेटेस्ट जो NCAER का डेटा है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी 2 से 10 लाख के बीच में आय है तो आप मध्यम वर्गीय में आते हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत 2-3 लाख ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। नियरली 55% जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय में आते हैं भारत में। और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट मध्यम वर्गीय का है। मैं इकोनॉमिक्स अच्छे से मैंने पढ़ाई करी है तो मैं बता सकता हूँ कि मध्यम वर्गीय जो है वो कंज्यूमर मार्केट में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रीबीज इनको कम से कम मिलते हैं। और ये जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनमें मध्यम वर्गीय हमेशा सबसे ज्यादा आगे रहता है। इसी कारण टैक्स भी कलेक्शन इनसे काफी आता है। तो मैं मध्यम वर्गीय हूँ। लंकापति ने डांस लिया है, सेनापति ने मार दिया है। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट हूँ। और इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अगली पंक्तियां? रिश्तों का सुख मुझे न मिलता। मध्यम वर्गीय, रिश्तों का सुख मुझे न मिलता, नातों का सहयोग न मिलता, सरकारों का साथ न मिलता, मुझको है लाभार्थ न मिलता। हम दो हमारे दो का सबसे ज्यादा परिभाषा अगर किसी ने अपनाई है तो वो मध्यम वर्गीय ने। ज्यादातर आपको हम दो हम हमारे दो मिलेंगे। छोटा परिवार होता है इनका, वोट कम होते हैं, तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखती हैं सरकारें भी। मैं मध्यम वर्गीय हूँ। रिश्तों का सुख मुझे न मिलता, नातों का सहयोग न मिलता, सरकारों का साथ न मिलता, मुझको है लाभार्थ न मिलता। और हमारे इकोनॉमिक्स में टर्म आता है ओवर प्रोजेक्शन ऑफ वैल्यू। तो अक्सर ये घर खरीदते हैं, मकान दुकान कुछ भी चलाते हैं तो इन पे लोन बहुत ज्यादा होता है मध्यम वर्गीय पर। तो बैंक कर्ज में मुझे बांधकर महंगाई ने चूस लिया है। बैंक कर्ज में मुझे बांधकर महंगाई ने चूस लिया है। और ये भार नहीं सह सकते, कर्ज माफ नहीं हो सकता, हड़ताल भी ये ना कर सकते, PF भी कम और हो गया। और इनके ऊपर कितने बंधन हैं अगली लाइन में सुनिएगा। मेरे ऊपर बंधन सारे हैं समाज के ठेके के,
ऊंच नीच और जाति धर्म के हुए अभी तक दंगों के, बच्चों को हम निजी पढ़ाएं उस आशा की आंखों में, पढ़ लिख कर जो बच्चे बढ़ जाएं उनके लाखों खर्चों के। सारे सामाजिक बंधन मध्यम वर्गीय पर होते हैं। आप छोटी सी चीज देखिएगा, कभी आप अगर आप मध्यम वर्गीय हैं तो जितने भी सामाजिक बंधन आते हैं उनमें कोई भी सोशल प्रेशर हो, अगर एक हाई सोसाइटी के लोग करते हैं वो, जैसे चाहे अंतरजातीय विवाह कर लें, चाहे अंतरधर्मीय विवाह कर लें, उनको कुछ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मध्यम वर्गीय में कुछ हो तो सबसे ज्यादा समाज का प्रेशर जो है वो मध्यम वर्गीय पर ही आता है। और अभी तो शादियों में भी जीएसटी लग रहा है, तो ये मध्यम वर्गीय की पीड़ा है। मैं मध्यम वर्गीय हूं। और कैसा है, बीमारी ने जकड़ लिया है, अस्पताल को लोन लिया है। ये बेचारे अस्पताल भी जाते हैं और इनकी छुट्टी हो तो 2-4 लाख का लोन इनका हो जाता है। बीमारी ने जकड़ लिया है, अस्पताल से लोन लिया है, पेंशन का सहयोग नहीं है। हम सभी को पता है पहले मध्यम वर्गीय में जो नौकरी पेशा लोग थे उन्हें पेंशन मिला करती थी। अभी नई भर्तियों में पिछले कई सालों से पेंशन भी बंद हो गई है और उसका सबसे ज्यादा हमारा मध्यम वर्गीय है। पेंशन का सहयोग नहीं है, पीएफ पर भी ब्याज नहीं है। अभी पीएफ का ब्याज भी घट गया है। पेंशन का सहयोग नहीं है, पीएफ पर भी ब्याज नहीं है, मेरे घर में लोग नहीं है, सरकारों के वोट नहीं है। मेरे घर में लोग नहीं है, सरकारों के वोट नहीं है, धरने की अब आश नहीं है, विपक्ष की आवाज नहीं है। धरने की आवाज नहीं है, विपक्ष की आवाज नहीं है, मेरी अब पहचान नहीं है। और इस लाइन में अगर मैं आपको सही लगे तो तालियां बजाइएगा मध्यम वर्गीय के लिए। मेरी अब पहचान नहीं है, लाभार्थी सा अभिमान नहीं है। लाभार्थी का भी इनको जो होता है, आजकल एक नया वर्ग आया है लाभार्थी वर्ग, उस वर्ग को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मध्यम वर्गीय में क्या होता है कि ये नौकरी करने या कुछ दुकान व्यापार करने अपने घर से दूसरे घर जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, तो वहां पर इनको वोट पावर उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है और रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाता है, तो वो वहां पर वोट वगैरह का उतना यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग है वो फिक्स वोट करता है और उसी पे सरकार की भी नजर रहती है। क्योंकि ये अगर ऑन एन एवरेज आप अगर स्टेटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो 30% से 40% जिस राजनीतिक पार्टी को वोट मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। तो उसमें अगर 20 से 25% भी लाभार्थी वर्ग वोट डालता है तो उनका बन जाता है और मध्यम वर्गीय वहीं पीछे छूट जाता है, योजनाओं में भी और सुविधाओं में भी। तो बीमारी ने जकड़ लिया है, अस्पताल को लोन लिया है, पेंशन का सहयोग नहीं है, पीएफ पर भी ब्याज नहीं है, मेरे घर में लोग नहीं है, सरकारों के वोट नहीं है, धरना की अब आस नहीं है, विपक्ष की आवाज नहीं है, मेरी अब पहचान नहीं है, लाभार्थी सा अभिमान नहीं है, मैं मध्यम वर्गीय हूं। और भरी जवानी में मरने पर 30 से 35 साल की उम्र में, खुदा न खास्ते जब आदमी पीक पे होता है अपनी इकोनॉमिक अर्निंग में, उस टाइम अगर किसी मध्यम वर्गीय की मौत हो जाए किसी एक्सीडेंट से, किसी भी बीमारी से, तो अगर उसका अपना इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसा कोई योजना हो, अगर आप लोगों की नजर में हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें उसे सीधे सीधे कुछ लाभ मिल जाए। तो भरी जवानी में मरने पर वो मुझको कुछ ना देता है, कौन नहीं देता, ये वो कौन है? भरी जवानी में मरने पर वो मुझको कुछ ना देता है, मेरी हर एक पाई पर जो टैक्स वैट सब ही लेता है। टैक्स भी लेता है, वैट भी लेता है और फिर इनकम टैक्स भी। मेरी हर एक पाई पर जो टैक्स वैट सब ही लेता है, काश कोई सुविधा होती, काश कोई सुविधा होती जो हम भी चैन से जी पाते। और अगली पंक्ति किसी एक सरकार के लिए नहीं है, किसी एक विपक्ष के लिए नहीं है। काश कोई सुविधा होती जो हम भी चैन से जी पाते, सरकारें सब बदल गईं, शायद कोई हमें समझ पाते, शायद कोई हमें समझ पाते। और कैसा है मध्यम वर्गीय, सुबह उठता है, जाता है, काम करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, छोटी मोटी दुकानें चलाता है या नौकरी करता है, शाम को घर आ जाता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 1 महीने जाके कहीं धरना दे दे या कुछ भी दे दे
और 2 धरनों में मध्यम वर्गीय ने काफी भाग लिया था। एक अन्ना जी का आंदोलन था, एक बाबा रामदेव का आंदोलन था। दोनों से मध्यम वर्गीय को कुछ खास मिला नहीं। तो हम मूक बधिर से देश सेवा में स्वयं ईंट सा गलते हैं। हम मूक बधिर सा, मूक मतलब जो बोल ना सके, बधिर मतलब जो सुन ना सके। हम मूक बधिर सा देश सेवा में स्वयं ईंट सा गलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 55% मध्यम वर्गीय में बिलोंग करते हैं। और ये कहीं भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान के टर्म में, जब भी आप डेटा भी निकालते हो तो आप पीक हाई निकाल देते हो, पीक लो निकाल देते हो, जो बीच का डेटा होता है उसी पे ही सारा काम होता है। तो ये मध्यम वर्गीय देश सेवा में भी सबसे आगे है। तो हम मूक बधिर से देश सेवा में स्वयं ईंट सा गलते हैं। हर साल हमारे जुर्माने से ना जाने कितने पलते हैं। मध्यम वर्गीय अगर मास्क ना लगाए, हेलमेट ना लगाए, कुछ ना लगाए, कुछ गलती हो जाए छोटी मोटी उससे, तो उसका जुर्माना तुरंत लगता है। उसका अगर छज्जा भी अगर आगे हो गया तो फट से गिरा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी या तो कोई ऐसा है जिसकी पहुंच है या जो हाई सोसाइटी में बिलोंग करता है, उनपे ये सब चीजें उतनी ज्यादा नहीं होती, और होती भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। तो मैक्सिमम जुर्माना भी जो आता है वो मध्यम वर्गीय से आता है। हर साल हमारे जुर्माने से ना जाने कितने पलते हैं। मध्यम वर्गीय की सत्ता में अब तक है कोई पैठ नहीं। और सत्ता आती है, जाति धर्म सबकी बात होती है, लेकिन मध्यम वर्गीय की सत्ता में कोई भी पैठ नहीं है। मध्यम वर्गीय की सत्ता में अब तक है कोई पैठ नहीं, इसीलिए मध्यम वर्गीय की इस भारत में पैठ नहीं। इसीलिए मध्यम वर्गीय की इस भारत में पैठ नहीं। भारतीय राजनीति में दिन पर दिन मध्यम वर्गीय का जो है उसके लिए योजनाएं आनी या तो लगभग बंद हो गई हैं और या बहुत ही कम हो गई हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ एज ए कंज्यूमर यूज किया जा रहा है, दैट्स इट। तो इसीलिए मध्यम वर्गीय की इस भारत में पैठ नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आगे इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।